एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए, और दूसरी ओर भाई उन लोगों को थोड़ा आने दो इधर इधर, कहीं उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिल जाए तो अंदर अंदर आने दो उनको। दोनों तरफ अंदर अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि गर्मी तो बहुत है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी, और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं, जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं इस जनपद में कहने के लिए, सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं। हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है उस कार्यक्रमों को हम स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहां पे गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। कृषि विश्वविद्यालय आपके जनपद में बनने जा रहा है। बहुत कम जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ये सब एक साथ हो। उनमें से आपका पडरौना जनपद भी एक है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर जनपद है, और इसलिए है क्योंकि आपने यहां पे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे हैं। ये लोग पैरवी करते हैं, प्रभावी पैरवी करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। एक तरफ विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दूसरी तरफ बांटो और राज करो के लिए कुख्यात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों और भाइयों, बांटो और राज करो, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास। ये आपस में ही पहले जाति में लड़ाएंगे और फिर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसको मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। इन्होंने तो अपनी घोषणा पत्र में कहा है का सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई बार कह चुके थे, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति ही हो सकती है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्या हो गया,
ये देश के विभाजन को आधार तैयार कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की वकालत करके। और यही नहीं, एक तरफ मुस्लिम आरक्षण की वकालत ये लोग कर रहे हैं और दूसरी ओर इनके द्वारा जो बातें कही जाती, कह रहे हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्के में दुपक के उनको रहना पड़ेगा। ये तालिबानी शासन है। हम तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है, भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी। भारत की व्यवस्था किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अल्पसंख्यकों का खान पान, अरे जो आप खाते होंगे वही तो वो भी खाते होंगे। एक जगह में ठहर जाता है और वह ठहरा होता है जब एक मुसलमान कहता है कि मैं गौमांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा। हिंदू वहां पे अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, गाय हमारी। बोलता है ना कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य लगा है, जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये पाप में बदल जाएगा। आज जो परिवर्तन भारत के अंदर आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन इसलिए क्योंकि आपके वोट ने परिवर्तन किया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और बहनों और भाइयों, सरकार के आने के बाद जो पुण्य प्राप्त हो रहा है वो सब आपके खाते में जा रहा है। आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, बनाएंगे, बनाएंगे। हाटा, कसियां, पडरौना, खड्डा, रामकोला, ये सभी लोग मुझे एक साथ हाथ उठा करके बोलो, पूरे जिले में आपकी आवाज जानी चाहिए, लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। दुबे जी चुनाव जीत करके जाएंगे, भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। कल और परसों 2 दिन आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, करेंगे। दोनों दिन कितने लोग हैं जो 25-25 घर में जाकर के कमल खिलाने के लिए जनता से अनुरोध करेंगे? वाह भाई, आप सभी लोग तैयार हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इतनी भीषण गर्मी में आपने जो उत्साह दिखाया है और जो उत्साह दिखा रहे हैं, अभी देखो, मेरी इच्छा थी यहां पर 1 घंटा और रहने की, लेकिन बहनों और भाइयों क्या करूं, आज मुझे 5 कार्यक्रम करने हैं लगातार। यहां से अभी भाटपार जाना है, रविंद्र कुशवाहा के लिए, फिर बांसगांव जाना है, फिर गोरखपुर में भी जाना है, फिर एक जगह और जाना है, फिर रोड शो करना है, बड़ा कार्यक्रम है। अन्यथा मैं आपके पास तो कुशीनगर तो हम लोग बार बार आते हैं, फिर आएंगे। बस आपसे अपील है, ताकत लगाइए, दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। बनाएंगे ना, बनाएंगे ना? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा ना? टूटेगा तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसी के साथ कुशीनगर से आप सुन रहे थे, यहाँ से विजय कुमार दुबे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, जिनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। इसी के साथ लगातार विपक्ष पर भी निशाना साधते नजर आए। जिस तरीके से तमाम मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जाने, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को आड़े हाथों लेते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और
विजय कुमार दुबे के पक्ष में चुनाव प्रचार लगातार करते नजर आए, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारी जनसैलाब नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहां पर भारी संख्या में इस चुनावी जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंची थी।